कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव जीतकर आई पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। इस वक्त अगर कहें तो कमान संभाला हुआ है उन्होंने। काफी रणनीति को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आईएनडीआईए की सीटें बढ़ी हैं, यह मानना पड़ेगा कि कल्पना सोरेन और चंपाई सोरेन ने जमीन पर उतरकर काफी काम किया है। कल्पना सोरेन ने आज विधानसभा में शपथ ग्रहण कर ली है। विधायक का चुनाव जीतकर आई है। मंत्री का एक पद खाली भी है। तेज संभावना है कि कल्पना सोरेन को जल्द ही मंत्री पद की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी। और उनको वहां जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया और उनको वहां का प्रतिनिधि बनाया। झारखंड की 14 लोकसभा में 5 लोकसभा में इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली है। पूर्व में जो 2 सीटें थी उसकी बनिस्बत 5 सीटें दी गई हैं। तो ये आने वाले जो है भविष्य के झारखंड की संरचना और रचना का ये एक बहुत अहम पड़ाव है। जनता ने उनको भरपूर। रुक करते हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, विकल्प के तौर पर गांडे विधानसभा की सीट को तैयार किया गया। 31 दिसंबर की रात सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और अगले ही दिन सरकार ने घोषणा कर दी कि एक विकल्प के तौर पर इस सीट को तैयार किया गया है। कई कयास लगाया गया उस वक्त कि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, इसीलिए जनरल सीट को खाली कराया गया। हालांकि बाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका सरेआम खंडन कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, मेरी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन विकल्प आज साकार रूप होता दिखाई दे रहा है। राकेश, कल्पना सोरेन ने न केवल गांडे से चुनाव लड़ा, चुनाव जीती, आज उन्होंने विधानसभा में शपथ भी ग्रहण कर लिया है और मंत्रालय में अभी भी मंत्री का एक पद खाली है। क्या नजर आ रहा है राकेश, नजदीकी भविष्य में झारखंड सरकार को एक महत्वपूर्ण मंत्री मिलने जा रहा है? देखिए अभिषेक, तमाम तरह के कयास हैं और इन कयासों पर बल भी दिया जा रहा है और बहरहाल आज विधानसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उनको सदस्यता दिलाई है और यहां से अब एक नई पारी की शुरुआत उनकी होने जा रही है। कल्पना सोरेन से अब वो माननीय हो चुकी है, तो यहां से एक नई पारी की शुरुआत वो करेंगी और जो सत्ता पक्ष में शामिल जो दल है, चाहे आप कांग्रेस की बात कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो तमाम लोगों को उम्मीद है कि एक मजबूत आवाज अब हाउस में गूंजेगा और उस आवाज के साथ महागठबंधन जो है, जो सरकार है, जो सत्ता है, वो और ज्यादा विपक्ष पर हमलावर होगा। तो उनको उम्मीद है कि ये जो आवाज है, ये आवाज की गूंज विधानसभा से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। बहरहाल जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या उनको जो 12वां मंत्री पद अभी भी खाली है, बर्थ जो खाली है, क्या उसमें उनको एकोमोडेट किया जाएगा, क्या 12वें मंत्री के तौर पर उनको जगह दी जाएगी, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा है। अभिषेक, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं है, चर्चा का बाजार गर्म है। अब ये देखना है कि पार्टी इस दिशा में क्या सोचती है। दूसरी तरफ सांगठनिक तौर पर भी पार्टी को मजबूती मिले, उस दिशा में भी पार्टी की तरफ से ये सोच है कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन को एक मजबूत जिम्मेवारी पार्टी के अंदर दी जाए। हो सकता है उनको उपाध्यक्ष का पद दिया जाए या हो सकता है महासचिव के पद से उनको नवाजा जाए। तो सांगठनिक तौर पर भी अपनी एक तैयारी है पार्टी के स्तर से कल्पना सोरेन को लेकर। और दूसरी तरफ एक नई चर्चा जो उनके शपथ के साथ ही शुरू हो गई है कि क्या 12वां मंत्री जो सरकार में खाली है, वो 12वें मंत्री के तौर पर क्या वो शपथ लेंगी। तो दोनों बातें हैं और दोनों बातें एक साथ जो है वो सियासी गलियारों में चल रही है। अभिषेक, राकेश, बिल्कुल एक तकनीकी राकेश सवाल है। कल्पना सोरेन ने जनरल सीट से चुनाव लड़ा है, हालांकि वो आदिवासी जाति से आती हैं, फिर भी जनरल सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता उन्होंने। और जो आज की तिथि में देखें, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आई हैं। सत्ता में परिवर्तन के संबंध में उन्होंने, कभी आप ही ने सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री के पद की तरफ जाना भी नहीं चाहती, काफी काम है जिसको करना है उनको। लेकिन विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और अगर इसके बाद जेएमएम की सरकार बनती है, ऐसे में कल्पना सोरेन, आईएनडीआईए की सरकार में कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा होंगी। लेकिन कल्पना सोरेन
को जनरल मानकर स्वीकार किया जाएगा या ट्राइबल मानकर स्वीकार किया जाएगा कि सीट तो जनरल सीट से चुनाव लड़कर जाएंगी फिर वो? अरे देखिए, वो ट्राइबल फेस ही है और उसी फेस के तहत ही आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में वो लगातार मेहनत करती रही और उसी का नतीजा रहा कि जो ट्राइबल सीट थे झारखंड में, वो पांचों सीट AINDA के पक्ष में आए और मजबूती से उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। और पूरा जो एक गैप हुआ था हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से पार्टी के अंदर में, उस गैप को काफी हद तक कल्पना सोरेन ने भरने की कोशिश की। पहले ये कहा जा रहा था कि पार्टी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि गुरुजी की भी अब उस तरह की सक्रियता नहीं है, गुरुजी स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो भी अब चुनाव प्रचार से दूर है। तो ऐसे में एक मजबूत हाथ की जरूरत थी, एक मजबूत कंधे की जरूरत थी और वो मजबूत कंधा कल्पना सोरेन के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला और उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन किया और जो परिणाम आए वो इंडिया अलायंस के पक्ष में आए। पहले 2 सीटें हुआ करती थी यहाँ, इस बार 5 सीटें आई, 3 सीट गेन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स उन्होंने लगाया और जो भरोसा पार्टी का और इंडिया अलायंस का उन पर था, उस भरोसे पर वो खरा भी उतरी। अब ये देखना होगा कि भविष्य में उनको क्या जिम्मेवारी मिलती है। हालांकि तमाम तरह के चर्चाएं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राकेश, तमाम तरह के चर्चाएं और कयास चल रहे हैं। वक्त की पाबंदी है राकेश, सवाल कई हैं और आपके जवाब भी बहुत अहम है, लेकिन वक्त की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए राकेश आपका। कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा है, सामान्य सीट कर जीत कर गई हैं, लेकिन ट्राइबल फेस है। अब कितना बड़ा चेहरा कितने दूर तक जा सकता है, यह तय करना INDIA गठबंधन को है कि किस तरीके से जनता उनको स्वीकार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।